हमारी incometax.gov.in की वेबसाइट, आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल HUF और सैलरीड एम्प्लॉइज पे जाएंगे, आप रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सारी कंडीशंस मिल जाएंगी कि किस केस में हमें ITR 1 फाइल करना है। तो ये देखिए ITR 1 की यहाँ पे आपको कंडीशंस दिख रही हैं। तो देखिए अगर आपकी मान लीजिए सैलरी या पेंशन से इनकम आती है तो हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंटल इनकम आती है तो हम फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज यानी कि इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड की कोई इनकम, वो सारी हमारी अदर सोर्सेज के अंदर काउंट हो जाती है। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज तक आती है तो भी हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा है तो हमें ITR 2 पे जाना होगा। इसके अलावा भी आप कुछ कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर कोई भी डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है, उस केस के अंदर उसे ITR 3 पे जाना पड़ेगा। फिर he has held any unlisted equity shares at any asset including financial interest in any entity located outside India, or you have any signing authority in any account located outside India, or you have income from any source outside India. You are a person in whose case tax has been deducted under section 194N. आप बहुत ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो कई बार इन कैश विड्रॉल्स पे भी कुछ टैक्स कट जाता है, उस केस में भी हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। You are a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred on ESOP. ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, अगर आपको ESOPs मिले हुए हैं और उस पे जो टैक्स बनता था वो अगर डेफर कर दिया गया है तो भी हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। You have any brought forward loss or loss to be carried forward under head of 25-26 निकाल लिया। उसके बाद व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड, फिर एक्सपोर्ट एज PDF। तो अब ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26AS के अंदर हमारे पास क्या डिटेल मिल रही है। देखिए यहाँ पे हमें पूरी TDS की डिटेल मिल रही है और साथ में इनकम, कितनी इनकम के अगेंस्ट ये TDS काटा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल सैलरी की इनकम है करीब 11 लाख रुपीस और इसके अगेंस्ट टोटल जो टैक्स डिडक्ट हो गया है वो है 1 लाख। लेता हूँ कि मेरी कितनी यहाँ पे सैलरी दिख रही है। तो यहाँ पे आप AIS पे आ गए हैं, आप यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे एंड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे आप क्लिक करेंगे। आप नीचे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितनी इनकम दिख रही है। देखिए सैलरी की इनकम यहाँ पे 11 लाख की दिख रही है, ये एज पर 26AS भी मैच हो रही है और मुझे ये पता है कि इनकी इनकम यही है इस साल में। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 56,564 का, जो 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट था उसके अंदर 26AS में क्योंकि TDS नहीं कटा था इस वजह से वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें ये वाली